अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहसिन अता है। मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करते हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा इन फैशन है और ओवरऑल हमारे फेस की और स्पेशली हमारी जो स्माइल है उसकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा इन्हांस करते हैं। वो है डिम्पल क्रिएशन। डिम्पल बेसिकली एक साइन ऑफ ब्यूटी या साइन ऑफ परफेक्शन हम इसको कह सकते हैं। इवन कुछ कल्चर्स में इसे साइन ऑफ गुड लक या फॉर्चून भी कहते हैं। तो जिन लोगों के फेस के ऊपर डिम्पल्स होते हैं वो मोर चार्मिंग हैं और उनकी स्माइल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। लेकिन ये हमारी ऑलमोस्ट 15 से 20% पॉपुलेशन होती है जिसके अंदर ये नेचुरली होते हैं डिम्पल्स। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी के एडवांसमेंट के साथ हम इसको डिम्पल्स को फेस के ऊपर दोबारा से ला सकते हैं। अगर हम इस पे बात करें कि जिन लोगों के अंदर ये नेचुरली होते हैं तो उसमें क्यों बनते हैं ये, तो बेसिकली डिम्पल की जो क्रिएशन है वो एक जेनेटिक डिफेक्ट है जिसमें जो हमारा स्माइल का एक मसल है ज़ैगोमैटिक मेजर, उसकी स्किन के साथ कुछ अटैचमेंट हो जाती है। जैसे ही मसल कंट्रैक्ट करता है तो स्किन भी साथ कंट्रैक्ट करती है। तो उस जगह पे एक जब स्किन कंट्रैक्ट करती है तो एक डिम्पल क्रिएट हो जाता है जो कि उसकी ब्यूटी को और स्माइल को बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है। तो जब हम सर्जरी प्लान करते हैं तो पेशेंट के साथ एक कंसल्टेशन होती है, उसकी आइडियल लोकेशन और एक मेथड होता है, उसके ज़रिए हम उसको चूज़ करते हैं। और उसके बाद पेशेंट्स को, क्योंकि ये माउथ के अंदर से होता है, तो उसके लिए पेशेंट्स को एंटीबायोटिक देना ऑपरेशन से पहले भी और ऑपरेशन के बाद भी देना ज़रूरी है ताकि कोई इन्फेक्शंस ना हो। और माउथ वॉश के लिए हम कुछ सोल्यूशन भी देते हैं ताकि जो भी ओरल हाइजीन या डेंटल हाइजीन है वो पहले ऑपरेशन से पहले ही मेंटेन हो जाए ताकि कोई क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। ये एक ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर है। सबसे पहले पेशेंट के साथ एक कंसल्टेशन होती है और पेशेंट से हम पूछते हैं कि उसकी क्या प्रेफरेंसेस हैं और वो किस जगह पे डिम्पल बनवाना चाहता है। तो पेशेंट्स को हम कहते हैं कि जो उसके दोनों चीक्स होते हैं इसको वो सक करे अंदर की तरफ, तो जहाँ पे मैक्सिमम हॉलोनेस होती है उस जगह पे हम उसको डिम्पल की सजेस्ट करते हैं कि इस जगह पे बनाया जाए। इसके और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो डिस्टेंस मेजर करते हैं हम आउटर कॉर्नर ऑफ माउथ से, और लेकिन जो सबसे बेस्ट मेथड है वो यही है। उसके बाद हम उसको मार्क करते हैं वहां पे कि इस जगह पे हमने डिम्पल बनाने हैं और इसी तरह अपोजिट साइड पे भी मार्क करते हैं। तो लोकल एनेस्थीसिया को हम इंजेक्ट करते हैं और इनसाइड ओरल म्यूकोसा के अंदर भी हम इंजेक्ट करते हैं। तो पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इसके अंदर तो बाहर कोई कट या स्कार आ जाता है। इसका बिल्कुल भी कोई कट या स्कार नहीं होता क्योंकि ये इंट्रा ओरल अप्रोच के थ्रू माउथ के अंदर से जाके हम म्यूकोसा के थ्रू मसल को और स्किन को हम एड्रेस करते हैं। तो हम इंसिजन देते हैं म्यूकोसा के अंदर, तकरीबन कोई 7 मिलीमीटर तक इंसिजन होता है। उसके बाद आर्टरी से उसको स्प्लिट करते हैं जो मसल होता है, और मसल जो उसके ऊपर जो स्किन है स्किन तक हम जाते हैं। फिर मसल जो और डर्मिस उसको आपस में हम स्टिच कर देते हैं ताकि जब मसल कंट्रैक्ट हो तो वो उसकी स्किन भी साथ कंट्रैक्ट हो और बाहर एक डिम्पल क्रिएट हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि किसी किस्म का कोई कट नहीं होता बाहर वाली साइड पे, अंदर वाला कट भी बिल्कुल नजर नहीं आता, हील हो जाता है, और जो हम स्टिच लगाते हैं वो भी नहीं निकालने होते क्योंकि वो एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं। तो फेस के अपोजिट साइड पे भी यही प्रोसीजर रिपीट किया जाता है। पेशेंट को, क्योंकि ऑफिस बेस्ड प्रोसीजर है, पेशेंट को उसी वक्त ही 2 to 3 आवर्स के बाद उसको डिस्चार्ज कर देते हैं हम। और उसके बाद पेशेंट को नेक्स्ट वर्क के लिए सेमी सॉलिड हम डाइट उसको एडवाइस करते हैं और 2-3 डेज के लिए रेस्ट की एडवाइस करते हैं। और इसके बाद माइल्ड सी ब्रूजिंग हो सकती है जो कि 1 वीक तक बिल्कुल ठीक हो जाती है, या माइल्ड सी स्वेलिंग होती है। ये फर्स्ट 48 आवर में इंक्रीज होती है, उसके बाद ये सबसाइड होना शुरू हो जाती है। ऑलमोस्ट 7 to 10 डेज तक हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। और इस प्रोसीजर्स की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। नो डाउट ये एक ब्लड डिसेक्शन होती है, यहाँ पे कोई नर्व या कोई ऐसी वेसल्स नहीं होती जो जिसको मतलब कि नुकसान पहुँचे। लेकिन पैरोटिड डक्ट का स्पेशली इसका ख्याल रखना होता है, वो भी लेस लाइकली है कि वो इंजर्ड हो।
इसमें जो एक चीज़ है जो एक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम इसकी सर्जरी करते हैं उसके बाद उसी वक्त ही डिंपल क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन ये जो डिंपल्स होते हैं ये स्टैटिक डिंपल्स होते हैं। ये नेक्स्ट 3 टू 4 मंथ के लिए रहते हैं। इट मीन्स कि जब आप स्माइल करते हैं या आप स्माइल नहीं भी करते ये उस वक्त भी मौजूद होते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑलमोस्ट 6 महीने तक जो है ना ये ख़त्म हो जाते हैं और डायनामिक डिंपल्स स्टार्ट हो जाते हैं। डायनामिक डिंपल्स मीन जो उस वक्त नज़र आएंगे जब आप स्माइल करेंगे, वो बिल्कुल नेचुरल होंगे, आपके फेस को बिल्कुल लाइट अप कर देगी और यू कैन विन मिलियंस ऑफ हार्ट्स बाय योर स्माइल। तो ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है, फेस की लुक को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। थैंक यू वेरी मच।